और मौका परेशानी जरूर आते हैं। और मैं मतलब जो आप जो है दूध दही के लिए जो कोई भी पशु पालते हो घर में, वो फलित नहीं होता है, नुकसान होता है। नुकसान होता है। आप क्या कह रहे थे? मैं तो इकट्ठा ही जवाब दे दूंगा सबका। बाबा के तो मैं तो पहले से सुनो तुम सुनो। मतलब कोई भी कई चीज में काम में कोई बच्चे मतलब आपका कहना नहीं मानते कोई हैं, एक बकरी परिवार का बच्चा तक नहीं पल लिया। अच्छा, कहाँ पे जब बे है तो सब धूप पालक रहे, कई भैंसे पाले, सब जंगल पाले। अब तो कुछ ही नहीं। नहीं, इसके पहले आप यही कह रहे थे कि घर में कहना लोग नहीं मानते हैं, हमारे कहने से नहीं चलते हैं। आप घर के बुजुर्ग हो, आपके बच्चे ही आपकी बात नहीं मानते हैं, समझते नहीं हैं। देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। यह परेशानी सबके घर में है। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके घर में ये परेशानी ना हो। सब अपनी मनमर्जी के करते हैं घर में। मान लो 5-7 लोगों का परिवार है, सब अपने अपने दिमाग से चलते हैं और कोई बड़े बुजुर्गों की बात को समझता नहीं है, मानता नहीं है उनकी बात को। और जब बाद में उनके साथ कोई घटना हो जाती है, बुरी आदत होती है, बुरी सोच होती है, जैसे दारू पीना, मांस खाना, उल्टे सीधे काम होते हैं, बुरी संगत में बैठेंगे, बुरी असर होंगे। तो इसीलिए बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। जब इंसान राक्षसी भोजन करने लगता है, राक्षसी स्वभाव का बनने लग जाता है, बुरी आदतों का सेवन करने लगता है, या किसी का बुरा सोचता है, जैसे मान लो मैं तुम्हारा बुरा सोच रहा हूँ, कोई नुकसान कर दिया, तुम्हारा सामान कोई खा लिया, चोरी कर लिया, या किसी भी प्रक्रिया से तुम्हें नुकसान पहुँचाया, तो बुरा सोच रहा हूँ ना, मैं अच्छा आदमी तो नहीं हूँ। जब ऐसे हमारे बुरे काम होने लगते हैं ना, तो इसके बाद फिर घर में बिखराव हो जाता है। किसी की बात कोई मानता नहीं है, सब अपनी मर्जी से चलते हैं। ये कब होता है? छोटी छोटी कमी की वजह से। माँ बाप संस्कार नहीं दे पाते हैं आज के समय में, सही तरीका, सही रास्ता नहीं बता पाते हैं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। वह हमें विकसित बनाती है ज्ञान के माध्यम से, कि हमारे पास ज्ञान होगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या काम करने में फ़ायदा होता है, क्या काम करने में कम मुनाफा होता है, जैसे बिजनेस, धंधा, नौकरी, कुछ भी लगा लो। तो पढ़ाई से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास असली ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे जीवन में फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। फ़ायदा ये होता है कि अगर परिवार एक होकर चले, सबका दिमाग एक तरह से चले परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, तो परिवार में सुख शांति होती है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय में बहुएं आपस में लड़ने लगती हैं, भाई आपस में भाई लड़ते हैं, माँ बेटे भी लड़ते हैं, देखे होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे जो अपने माँ बाप को भी मारने लगते हैं। क्यों मारने लगते हैं? उनको संस्कार नहीं मिला है, उस माहौल में वो पले नहीं है। किसकी गलती है इसमें? माँ बाप की ही गलती है। वह इसलिए होती है कि अगर माँ बाप अच्छे होते तो अपने बच्चों को अच्छा रास्ता ही दिखाते ना, फिर वो इस तरह बुरी आदतों में नहीं फंसते। लेकिन माँ बाप नहीं अच्छे हैं, उनको भी संस्कार अच्छे नहीं मिले, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता गया। एक समय ऐसा था कि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते थे, लेकिन कलयुग में थोड़ी थोड़ी बुराइयां बढ़ती गई, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई। आज के समय में बच्चे भी बुरे हैं, माँ बाप भी बुरे। अगर किसी के घर में उसका बाप अगर दारू शराब में, मांस मीट मछली कुछ भी खा रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो बच्चा देख के वैसे ही तो चलेगा। वही प्रक्रिया गरीबों में, वही प्रक्रिया अमीरों में, दोनों जगह वही परिस्थिति है। लेकिन आज एक रास्ता आपको बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके घर में बिखराव ना हो, आपस में लड़ाई ना हो, मतभेद ना हो। भाई से छल कर रहा है, बाप बेटे से छल कर रहा है। छल की दुनिया, छल का परिवार हो गया। अपने स्वार्थ के लिए माँ बाप की भी लोग सेवा करते हैं कि माँ बाप मेरे जो है कि जायदाद दे देंगे, धन दे देंगे, अगर नहीं सेवा करूँगा तो मुझे ही घर से निकाल देंगे। यह मजबूरी है, इसलिए बच्चे माँ बाप की सेवा आज के टाइम कर रहे हैं। नहीं तो माँ बाप की सेवा भी ना हो, उनको कोई रोटी भी ना पूछे। और बड़े बड़े शहरों में हाई फाई के नाम पे देखे होंगे कि माँ बाप को कोई पूछता ही नहीं, उनको आश्रम में भेज देते हैं, वृद्ध आश्रम में छोड़ जाते हैं, वहाँ पैसा दे जाते हैं और आप ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। जिन्होंने जन्म दिया उनको आश्रम में भेज देते हैं आज के ज़माने में, जो अमीर लोग हैं। गरीब तो मजबूरी में देखते हैं, बच्चे इसलिए देखते हैं कि अगर वो माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो माँ बाप बेदखल कर देंगे, तो भिखारी बन जाएंगे। तो गरीबों की मजबूरी है, इसलिए सेवा करते हैं। अमीरों के पास पैसा है
उनके पास समय नहीं सेवा करने की, वह वृद्ध आश्रम में धक्का मार देते हैं। ये संस्कार ही सब कुछ होता है दुनिया में। हम बच्चों को जैसा संस्कार देंगे बच्चे वैसा बनेंगे। अगर बचपन में ही उनको हम दिखाएंगे कि नहीं तुम्हें फौजी बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, बचपन में अगर बच्चों के सामने बात करते रहेंगे तो बच्चे के दिमाग वहीं जाएगा कि मुझे ये बनना है। तो हमें अपने बच्चों को क्या बनाना है? एक नशेड़ी बनाना है या एक बुरी आदतों वाला बनाना है? एक अच्छा इंसान बनाना है। हमारे बच्चे अगर सुधर गए तो हमारा परिवार सुधर जाएगा, उस घर में माँ बाप की भी सेवा हो। आज वही कमी है कि सत्य किसी को पता नहीं है, किसी को यह पता ही नहीं है कि हमारी आत्मा ही हमारी भगवान है। आप यहाँ आए हो मंदिर में, किस लिए आते हो? कि भगवान मेरी सुनेंगे। वो कब सुनेंगे? जब आपके अंदर बुराई नहीं होगी, जब आप सच्चे मन से विनती करोगे, भगवान से अर्जी लगाओगे, हाथ जोड़ोगे, तो वो दया करते हैं। लेकिन मन सच्चा करना पड़ता है। मन सच्चा करने का मतलब यही होता है कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उसको छोड़ दें। किसी भी मंदिर में कहीं भी जाएं तो सबसे पहले ये सोच लें कि ये भगवान तेरे पास मैं आया हूँ, मैं अपनी ये बुराई छोड़ रहा हूँ और आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करूँगा, मुझे अपनी शरणागत कर ले, मतलब अपनी शरण दे दे। मैं धरती पे बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में परेशानी है, मेरे परिवार में परेशानी है, कोई किसी का कहना नहीं मानता है, लड़ते झगड़ते हैं, कोई जो है दारू पीता है तो कोई जो है मांस खाता है, पैसे कमा कर बर्बाद कर देता है, परिवार नहीं चला पाता है। गरीबों में ये हाल है कि ऐसा परिवार है कि घर के सामान भी बेच के दारू पीते हैं। और कहाँ से परिवार आगे बढ़ेगा, कहाँ से परिवार सुखी होगा? 2 पैसे कमाएंगे, कुछ करेंगे तभी खाएंगे। शरीर को चलाने के लिए हम कमा कर खा रहे हैं, रोटी तो चाहिए। आत्मा को भी चलाने के लिए हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, भगवान की शरण चाहिए। अगर हम भगवान की शरण में नहीं रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो हमें यह ज्ञान नहीं मिलेगा कि अच्छा वो होता क्या है, बुरा क्या होता है। जब अच्छा बुरा का हमें पहचान ही नहीं रहेगी तो हमारा परिवार ऐसे ही बर्बाद होता जाएगा। आज वही असली दुनिया बनाने आया हूँ। मुझे नहीं मतलब है किसी से कि कौन हिंदू है, मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। मुझे नहीं मतलब है कौन किस जाति पाति का है। इंसान तो इंसान ही है ना। आपके अंदर खून तो एक ही है ना, एक ही रंग का है। चमड़ी ही थोड़ा सा मौसम के हिसाब से या कर्म के हिसाब से, जो गोरा काला लोग होते हैं कर्म के हिसाब से, जैसा जो कर्म करता है वैसा होता पैदा होता है। कर्मों के अनुसार से दुख सुख रहन सहन सब कुछ कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। शरीर का कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। जो शरीर के अंदर आत्मा है, अगर उसको हम पहचान गए तो हमारे शरीर का कोई आकार कोई स्वरूप नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर आत्मा को पहचान गए तो हम ज्ञानी हो जाते हैं, हमें अच्छे बुरे की समझ हो जाती है, एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, संत महात्मा भी बन जाते हैं। किसी को जीने की राह बता दिए, उसके समस्या का समाधान कर दिए, तो उसके लिए हम ही भगवान भी बन गए ना। तो शरीर का भी आकार नहीं रहा। लेकिन आंखों से हम देखते हैं कि आप जितने बड़े हो उतने ही बड़े हो। आपके कर्म आपको बहुत बड़ा बनाते हैं और वो कर्म करना पड़ता है। कर्म क्या है? कलयुग की दुनिया खत्म हो गई है माता जी, समझ गए आप? आदत कलयुग वाली है। जो सुनो माता जी, जो धरती पे लोग रह रहे हैं ना, आदत सबकी कलयुग वाली है, सोच सबकी कलयुग वाली है। लेकिन कलयुग खत्म हो गया है, शिव युग शुरू हो चुका है। और जब शिव युग शुरू हो चुका है ना, तो शिव ने दुनिया बनाई है, सभी इंसान भूल चुके हैं। अलग अलग छोटे बड़े देवी देवता के स्वरूप में सभी लोग पूज रहे हैं। जैसे परिवार आपका बिखर गया, अनेकों देवी देवता हो गए, अनेकों के पास जा रहे हैं। लोग पैसा दे दे के इलाज करवा रहे हैं, लेकिन किसी को सुख नहीं मिल रहा है, समाधान नहीं हो रहा। 2 4 6 महीने साल के लिए आराम हो गया तो क्या आपकी जिंदगी निकल गई? आपको तो ये काम करना चाहिए कि ऐसा काम करो कि जिंदगी मेरी ही नहीं, मेरे बच्चों की भी संवर जाए, उनकी भी आगे वाली पीढ़ी संवर जाए, उनकी भी जिंदगी किस्मत ही बदल जाए। तो सबसे पहला और अच्छा मार्ग यही है, यही रास्ता मैं बताऊंगा कि कोई भी जने यह ना सोचना कि कलयुग चल रहा है। कलयुग खत्म हो गया है और कलयुगी इंसान है, कलयुगी सोच है, कलयुगी विचारधारा है, बट के रहने की विचारधारा है। बट के अब तक थे, अब एक होने की जरूरत है। अब यह भूलने की जरूरत है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं या इस जाति पात से हैं। अब यह याद रखने की जरूरत है कि यह शिव की बनाई हुई दुनिया है। शिव पृथ्वी पे आ रहा है,
आ रहा है कि मतलब 1-2-2.5 साल बाद शिव आ चुके होंगे यहाँ पर, हमेशा के लिए अस्थाई। और शिव को ही सत्य जानते हैं सभी लोग, शिव ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, धरती पे जो सुंदरता है, जो हम हंस बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, कमा खा रहे हैं, तो इसी का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। और उसी शिव ने ही ये सब बनाया है। जब वो धरती पे आ रहा है तो उसके आंखों के सामने हम अधर्म करेंगे, किसी के साथ अन्याय करेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, अगर कोई गलत आदत अपने पास रखेंगे, मतलब नीयत खराब करना। अनेकों प्रकार से नीयत खराब होती है। कोई किसी की पैसे की पे नीयत खराब हो जाती है, किसी की किसी स्त्री पर या किसी बेटी पर, लड़की पर, कन्या पर नीयत खराब हो जाती है। ये सब पाप होता है। तो वह शिव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब 2028 के बाद 2029 में जुलाई पूर्णिमा पर धर्म की ध्वजा का रोहण होगा, पंचद्वार बराड़ा धाम से होगा। ओम की ध्वजा, ओम का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रतीक जो है, जो शक्ति है ओम की, वह शिव के अंदर रहती है। और वह सही शिव जब पृथ्वी पर आ जाएंगे तो अधर्म इतना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इसीलिए समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अनजाने अनजाने में सबसे गलती होती है। कलयुग में सभी थे, सभी अज्ञानी थे, लेकिन जब असली ज्ञान मिल रहा है तो उसको स्वीकार करो, उसकी शरण में शरणागत हो। क्योंकि परमात्मा की शरण में जब तक हम नहीं रहेंगे, हम सुखी नहीं रहेंगे। आप कुछ भी कर लो, कितने भी पैसे खर्च कर लो, इलाज कर लो, समाधान नहीं मिलेगा। असली समाधान फ्री में दे रहा हूँ मैं। छोटा सा शिवलिंग घर में रखो, 5.25 इंच से बड़ा ना हो। इससे बड़ा शिवलिंग मंदिर में स्थापित होते हैं। 5.25 इंच का शिवलिंग रखो या इससे छोटा रखो अपने घर में। जगह कभी भी बदल सकते हो, जहाँ मर्जी, आज यहाँ रख लिए, कल वहाँ रख लो, परसों वहाँ रख लो, उससे मतलब नहीं। सिर्फ शिवलिंग पे जल चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करो जितना आप पे हो सके। चाहे बैठ के करो, चाहे माला के माध्यम से करो, चाहे चलते फिरते मन ही मन जाप करो। भगवान को याद रखना ही भक्ति होती है। बैठकर माला लेकर दिखावा करने से भक्ति नहीं होती है। बहुत से लोग चलते फिरते माला करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं माला से, और बातचीत भी करते रहते हैं बीच बीच में। वह एक दिखावा है, वह एक पाखंड है। भक्ति मन के भाव से होती है। भगवान हमारे मन में वास करते हैं। हमारी आत्मा ही भगवान है। जब आत्मा में वास करते हैं भगवान, तो मन से ही भक्ति असली भक्ति होती है। भक्ति का कोई तरीका नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। श्रद्धा और भाव जब हम अर्पण करते हैं परमात्मा को, वह परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। वह ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हें संस्कृत आती है नहीं, कि तुम्हें हिंदी आती है कि नहीं, तुम्हें इंग्लिश आती है कि नहीं। वह यह पूछते हैं कि तेरा मन साफ कितना है, तेरे अंदर कोई बुराई तो नहीं है। सिर्फ यही तलाशी होती है कि इंसान के अंदर अगर बुराई होती है तो वह भगवान आते भी नहीं है, कुछ बताते भी नहीं हैं, अंधेरे में घूमते रहते हैं। जैसे कलयुग की अंधेरी दुनिया है, ये पाप कर्म की दुनिया है। इंसानों से पाप करवाया जा रहा है, अधर्म करवाया जा रहा है। यह कलयुग है ना। कलयुग में राक्षसों की दुनिया स्थापित होती है। इंसानों को राक्षस बनाया जा रहा था। अब मैं इंसानों को इंसान बनाने आया हूँ, ताकि वह इंसान कर्म करें और अपने आप को भगवान बना दें। कर्म वही बता रहा हूँ आप लोगों को कि शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो। समाधान के लिए एक ही रास्ता बता रहा हूँ। यह करोगे तो चाहे भूत प्रेत हो, बीमारी हो, घर में फूट पड़ी हो, सहमति ना हो, तो सब समस्या का एक ही समाधान है। महीने में एक हवन करना होता है, शिव के नाम का हवन करना होता है, और बिल्कुल आसान है। जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, वैसे ही ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर, स्वाहा बोलकर आहुति दे दो। 5 माला की आहुति देनी होती है। 508 को लगभग 500 कुछ आहुति देनी होती है। आधा घंटा लगता है। 200-250-300 रुपये का सामान लगता है। अब इतने पैसे इधर उधर बीमारी में यहाँ वहाँ खर्च करते हो, अगर यह कर्म करोगे, जो कमाते हो ना, उसमें से थोड़ा सा सामान अग्नि के माध्यम से शिव तक पहुँचाओगे, तो जीवन ही सफल हो जाएगा। जितने भी बुरे कर्म हैं अब तक के, चाहे हजारों जन्म हुए हों, कलयुग में करोड़ों जन्म हुए हों, जितने जन्म में बुरे कर्म हुए हैं, वह सब कलयुग में इस समय पे इकट्ठा हो गया है। जैसे कहते हैं कि एक गठरी बन जाना, यह गठरी नहीं है। किसी का बोरा भर गया तो किसी का जो है कि कुछ कितने गोदाम फुल हो गए बुरे कर्मों के, कट्टे कट्टे के, बोरे बोरे के गोदाम फुल हो गए बुरे कर्मों के। सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग,
और कलयुग, इस तीनों युग का बुरा कर्म जितना भी है सबका अब दंड मिलेगा, और जिसके अच्छे कर्म होंगे उसके हिसाब से उसको फल मिलेगा। पूरा कलयुग में किसी को फल नहीं मिला। अब कलयुग के आखिरी चरण में शिव आ रहे हैं सबका हिसाब किताब करने। जो बुरे इंसान होंगे उनको सज़ा मिलेगी, वो जीवित नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे, 2-3 साल के अंदर ही मर जाएंगे। और अगर बुरा इंसान भी मेरी बात समझ जाता है ना, शिव को समर्पित हो जाता है, तो कहावत है कि लाख पाप करने के बाद भी शिव सबको जीवन दान देते हैं। वह भोला भंडारी है, वह कभी नहीं सोचते कि तुमने कितने पाप कर्म किए हैं। वह यह कहते हैं आत्मा पवित्र बना ले, तू मेरी आत्मा है, तुझे मैं अपने अंदर से ही निकाला हूँ। तो शिव के ही सारे शक्तियाँ हैं, जितने भी स्त्री पुरुष बच्चे जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब शिव के बनाए हुए हैं, शिव के सारे परिवार हैं। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारा अपना परिवार हमसे नहीं संभलता है। हम गांव क्या संभालेंगे, देश क्या संभालेंगे। तो जब तक एक नहीं होंगे तब तक दुनिया नहीं चलेगी। मैं एक सूत्र में सबको बांधने आया हूँ, धर्म का असली पाठ सबको पढ़ाने आया हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक बनाने आया हूँ, जाति पात के भेदभाव को ख़त्म करने आया हूँ, इंसान को अपनी असली औकात दिखाने आया हूँ कि बुरे इंसान हो अच्छे बन जाओ, नहीं तो महाकाल आ रहे हैं, मिटाने आ रहे हैं, महाकाली आ रही हैं, रक्तदान करने आ रही हैं। जो इंसान स्वरूप में राक्षस है ना, इसी शरीर में है, स्वरूप इंसान का है, हमारे अंदर राक्षस है। हम तो कर्म बुरे करते हैं ना, तो ऐसे को क्या शिव छोड़ देंगे। वो धरती पे जब आ रहे हैं, संभल जिले में प्रकट हो रहे हैं महादेव, देवों के देव महादेव। ये जहाँ आप लोग बैठे हो ना, ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये वही शिव हैं जब सतयुग में शिवलिंग के स्वरूप में आप जैसे इंसान ही बनाए थे, पत्थर का गढ़ के शिवलिंग बनाए थे। जब महादेव त्याग कर चले गए समाधि में, सती के ध्यान में लीन हो गए, जब सती की मृत्यु हो गई, हवन कुंड में कूद गई थी, तो वही शिव महादेव का स्वरूप था। वही महादेव सती के ध्यान में लीन हो गए गुस्से में कि दुनिया में मेरे शक्ति के शरीर को नष्ट कर दिया दुनिया वालों ने, मोह माया के जंजाल में अहंकार ने ही नष्ट किया ना। तो वह क्रोध में समाधि में चले गए। दुनिया में बहुत ज़्यादा भूचाल आ गया। देवी देवता उनसे आग्रह किए, महादेव को याद दिलाए कि आपको दुनिया चलानी है। तो दुनिया चलाने के लिए फिर महादेव से वह शंकर जी पार्वती जी बन के आए थे। और शंकर जी पार्वती जी बन के जब आए थे तो दुनिया वालों को रास्ता भी सिखाए थे, जैसे आज बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो उन्होंने करके दिखाया था, परिवार की तरह जीवन बिताया, घुल मिल के परिवार के साथ रहे। शंकर जी के परिवार ही है ना, गणेश जी, कार्तिकेय जी या नंदी जी या जो भी उनके परिवार हैं, तो वो यही सिखाए कि एक होकर रहो। आज कौन एकता में है, हर परिवार में फूट पड़ी हुई है। यह फूट कैसे ख़त्म होगी, मेरी बात मानेंगे तभी ख़त्म होगी। इसीलिए यहाँ पर शिव जी वही प्रकट हो रहे हैं जो सतयुग के बाद इंसानों का बनाया हुआ शिवलिंग तोड़ दिया गया मुगलों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा। तो वही शिवलिंग मैं प्रकट कर रहा हूँ यहाँ पर संभल जिले में। वही शिव है, इसीलिए आ रहे हैं भक्तों की सुरक्षा करने के लिए, भटके हुए को रास्ता दिखाने के लिए। आज वही शिव तो मेरे अंदर से बोल रहे हैं, असली सच बता रहे हैं कि तुम्हारी असली सच्चाई है। तुम भूल चुके हो कि तुम इंसान थे, तुम्हारे अंदर आत्मा थी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा गलत है, राक्षसों वाली है, इसलिए आत्मा दूषित हो गई है। दूषित हो गई है तो उसमें भगवान की ऊर्जा नहीं आती है, और तुम्हारे समझ में नहीं आता कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। बात में लोग लड़ते हैं, बात में गुस्से में उल्टे सीधे काम करते हैं। आज के समय में कितना अपराध हो रहा है, आज के समय में इंसान को मार के काट के फेंक दे रहा है। पहले लोग जान से मारते थे, आज के समय क्या कर रहे हैं लोग, जान से मारने के बाद बोटी कर दे रहे हैं। तो जो राक्षसी सोच के इंसान होंगे तो वो राक्षस ही करते हैं, इंसान के स्वरूप में करते हैं। तो उनके अंदर राक्षस रहते हैं, उनका कंट्रोल अपने दिमाग पे नहीं होता है। जोश में होश गंवा देना, जोश में होश वही गंवाता है जिसके अंदर राक्षस होता है। जिसके अंदर भगवान होते हैं वो सोच समझ के काम करता है। तो जितने भी बुरे इंसान होंगे
ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होगी, ऐसे दिमाग नहीं काम करेगा, आपस में या बाहर किसी के साथ मतभेद होगा, लड़ाई होगा, ऐसे ही मर जाएंगे। माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होगा दुनिया में आने वाले टाइम में। तलवारें चलेंगी जाति पाति के नाम पर। बचेगा कौन? बचेगा जो समझदार होगा, जिसके अंदर भगवान की शक्ति आती होगी, उसी के पास तो दिमाग आएगा कि नहीं ये सब तो आपस में लड़ रहे हैं, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। वो इंसान शांति से घर में बैठा रहेगा। ऐसे लोग ही बचेंगे। तो भगवान ऐसे बचाते हैं किसी को। भगवान सोचने समझने की शक्ति देते हैं। जिसके पास भगवान की शक्ति नहीं होती है तो वो सोच समझ नहीं सकता, उल्टे सीधे काम करता है। तो ऐसे ही दुनिया है। दुनिया में रहने वाले लोग भी ऐसे हैं जो मेरी बातों को भी नहीं समझते हैं, और जो समझता है वह भाव से पार हो जाता है, वह शिव की शरण में चला जाता है। मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं वही शिव हूँ जिन्होंने अनेकों स्वरूप तैयार किए। राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, अब कल्कि बनकर आए हैं। कल्कि बनकर भी आए हैं तो यही बताए हैं कि आखिरी है सब कुछ। आखिरी का मतलब होता है कि जैसे युग आखिरी है तो इसके बाद सतयुग आएगा, तो जितने भी नियम हैं सब खत्म हो जाएगा। अब ओरिजिनल इंसान बनेगा कलयुग के बाद। तो वही सिखाने आया हूँ, वही बताने आया हूँ। समझ में आया आप लोगों को? अब कोई मन में बहम तो नहीं रहा। सिद्धि 100 की सीधी शरण में रहो। जो भी परेशानी होगी अपने आप ये भी दूर हो बताओ, जाएगी। हमारे हाथ से किसी का बुरा तो नहीं हुआ है? हमने अपने हाथ से बुरा कराया था किसी को? ये आपको नहीं पता है, हैं? ये आपको नहीं पता है। मतलब जैसे मैं सामने जन्म हो। जन्म की बात बताया ना, जन्म जन्म की बताइए। तो इसीलिए पिछले जन्मों का अगर आपको दिखा दें तो आप जी नहीं पाओगे। अगर आपको पता लग जाए कि मेरे साथ ये अनहोनी होनी है, घटना होनी है, आपको टेंशन हो जाएगी। जो बात पूछना चाह रहे हैं हम, हाँ, वो तो बे में है जा फिर।